बच्चों, आज हम लोगों ने जाना है एक नए चैप्टर के बारे में। कल तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में। हमने कम्प्लीटली सेल को समझा। सेल क्या होती है, सेल किस टाइप की होती है, सेल किस प्रकार से काम करती है, सेल की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, हमने सब कुछ सेल के बारे में जाना। अगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आया है, आप लोग जानना चाहते हैं सेल के बारे में, तो पिछला लेक्चर जाके देखिए। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस चैप्टर से आते हैं, आज हम उस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। आज हम पूरा इंट्रो करेंगे लाइफ प्रोसेस का। डिटेल में हम आज के लेक्चर में नहीं जाएंगे। आज के लेक्चर में हमें सिर्फ इतना समझना है लाइफ प्रोसेस होती क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी इन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करती है, थोड़ा थोड़ा सा हम समझेंगे। फिर आगे हम इसके पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम 4-5 पार्ट्स में एक एक करके न्यूट्रिशन को समझेंगे एक लेक्चर में हम रेस्पिरेशन समझेंगे। इस तरीके से करके हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखो, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ी सी बात करी थी लाइफ प्रोसेस के बारे में। आज डिटेल में समझते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ का मतलब क्या है? एक जिंदा जीवन, जिंदगी, लाइफ जिंदगी है ना। प्रोसेस का मतलब क्या है? क्रियाएं जो हमें जिंदा रखती है। जिंदा रखने के लिए हम जिन कार्यों को करते हैं, जिन क्रियाओं को करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज याद रखनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, ग्रो, रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि जिन चीजों की वजह से जो हमें जिंदा रखती है, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें करनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। सच एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेन लाइफ प्रोसेस, या फिर जो हमें जाननी है, बड़ी सारी होती हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में जिन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है डिटेल में, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। 4 चैप्टर्स आपने इसी एक चैप्टर में कवर करने हैं। देखिए बेटा जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्लास 10th में कि कैसे क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या रेस्पिरेशन होता है। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, थोड़ा थोड़ा आपने जानना है, लेकिन यहाँ से आपका बेस बनेगा। अगर आपने चीजें क्लास 10th में ही अच्छे से जान ली, तो फिर आपको क्लास 11th में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 11th में आपको पूरा ब्रॉड तरीके से ये सारी चीजें दोबारा से समझाई जाएंगी। फिर से आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और भी बड़े सारे, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें आपने जाननी है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? हमें थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को समझना है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ रहा है? वो प्रोसेस जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। वो सेल अगर हमारी बॉडी में काम कर पा रही हैं, ये प्रोसेस क्या है? सेल ही तो परफॉर्म करती है। सेल ही तो हमारे फूड को क्या करती है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। सेल ही है जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ब्रीदिंग कराती है। तो ये सारी प्रोसेस तो सेल से ही हो रही है ना। बॉडी तो सेल से ही मिलके बनी है, सेल ही तो परफॉर्म कर रही है सारी एक्टिविटीज। तो सेल्स जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, वही हमारी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। यानी कि अगर हम न्यूट्रिशन कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम खाना खा पा रहे हैं। हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने तक का जो स्टेप है, उसको पचाने तक का जो प्रोसेस है, वही हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है, फूड को इनटेक करना। बेसिकली अगर हम कहें न्यूट्रिशन क्या है? टू इनटेक फूड, दिस इज द प्रोसेस टू इनटेक फूड एंड गेट एनर्जी। तो हम जो भी फूड ले रहे हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिल रही है, उसका हम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, वही हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है। अच्छा, आपने सोचा है कभी कि हमारी बॉडी कैसे आराम से चल पा रही है, कैसे हम आराम से खाना खाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता वो खाने का होता क्या है ना। कैसे वो खाना वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वेस्ट हमारी बॉडी से हम पूप कर देते हैं।
तो ये सब कैसे हो पा रहा है? कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई तो ऐसी प्रोसेस किया है। ये तो लाइफ प्रोसेस है बेटा जी, कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ओवरव्यू आपको दे दें। न्यूट्रिशन क्या है? टू इनटेक फूड, इट इज अ प्रोसेस टू इनटेक फूड, इनटेक फूड एंड गेट एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? आपने इसमें जो फूड इनटेक किया है, इसी फूड का जो डाइजेस्ट हुआ है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है ग्लूकोज। तो फिर उस ग्लूकोज को, जैसे हमने खाना खाया है, देखो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में फूड क्या है। फूड वो चीज है जो हम खा पा रहे हैं इजिली और पचा पा रहे हैं, ठीक है। फूड में हमारा मेनली, फूड में क्या आता है, हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट मेनली होती है। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। तो जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, इनको हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। और जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो इजिली बॉडी अपने आप सीधा एब्जॉर्ब करती है, उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने फूड इनटेक किया, सपोज आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, उससे आपको ग्लूकोज मिला। अब उस ग्लूकोज को आपने क्या किया? इस ग्लूकोज को आपने रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग की हेल्प से ऑक्सीजन बॉडी में लिया, और इस ऑक्सीजन ने इसको ब्रेक डाउन किया और क्या बना दिया? एटीपी। इसी एटीपी को आप अपनी सेल की प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने में यूज करते हैं। एनर्जी है, एटीपी क्या है? एनर्जी है, समझ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किसी चीज को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। जैसे न्यूट्रिशन में हमने क्या किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, अभी जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से ये आपकी फूड पाइप आती है, ये ऐसे आपका स्टमक होता है, फिर ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यहाँ से आपका ऐसे पेंक्रियाज रहता है, ठीक है। यहाँ से आपका ऐसे लीवर आ जाता है, ये ऐसे लीवर से कुछ डक्ट रहती हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोग डिटेल में जानेंगे। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि न्यूट्रिशन परफॉर्म कराता है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया? फूड को इनटेक किया, फूड अंदर आया। अब ये फूड जो है टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा इसका, और यहाँ आकर के ये क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। तो अब इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अदर सेल्स में कौन लेके जाएगा? तो यहाँ से ब्लड वेसल्स लगी होती है, ठीक है बेटा जी, ये ब्लड वेसल्स, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना। आगे आप जानेंगे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फर्दर 3 टाइप की होती है। ये मैंने अपना हार्ट वाला जो लेक्चर है उसमें आपको बताया है कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, क्या कौन सी ब्लड वेसल्स क्या लेके जाती है, कौन सी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की है। थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, एंड कैपिलरी हमेशा ही आपका एक्सचेंज में हेल्प करेगी, गैसियस एक्सचेंज करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ग्लूकोज आया, ठीक है। फिर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यहीं पे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, क्या ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो माउथ से आएगा, और वही अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें, चलो दोबारा से बना ही देते हैं। डायग्राम में भी बेटा जी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपने ना डायग्राम्स बेसिकली आने चाहिए ये नोज की हेल्प से, ठीक है। जब ये नोज से जाता है ये, तो
अब इसको हमने क्या कह दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आगे ऐसे 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है और इन्हीं ब्रांचेस में हमारे लगे होते हैं लंग्स। बेटा जी ध्यान देना, और लंग्स के बीचों बीच हमारा क्या पड़ा रहता है, दिल। दिल कुछ ऐसा ही होता है ना ऐसे होता है कि आपका दिल? नहीं बेटा जी, दिल ऐसा नहीं होता है। ये जो हमको फिल्मों में और जो हमको दिखाया जाता है ना कि दिस इज कॉल्ड दिल, दिल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। दिल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड, ऐसे 4 चैम्बर्ड पड़े होते हैं उसमें, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड हार्ट। ये हमारा हार्ट है। हार्ट वैसे दिल वैसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम मजे मजे में समझ लेते हैं। यहाँ दिल पड़ा है हमारा, कहाँ पे, लंग्स के बीचों बीच पड़ा है। अच्छा, तो अब यहाँ से भी जो हमने ऑक्सीजन नोज से हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, क्या है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑक्सीजन लिया, अब ये ऑक्सीजन हमारा ऐसे 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 यहाँ पे एल्वियोलाई पड़े होते हैं, ठीक है, ये भी हमने देखा है, आप लेक्चर देखना समझ में आएगा। ये हमारा ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन को वापस से किसने ले लिया, इस ऑक्सीजन को ले लिया ब्लड ने, ब्लड वेसल्स में आया। अब ये जो ब्लड है ये आपका ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये ब्लड जो है इसने डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज को लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन को लिया, और दोनों को ले करके ये क्या करेगा, ये आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलता है तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक कर देता है, और क्या बना देता है, एटीपी, रिलीज क्या करता है, CO2, ठीक है। तो ये हर सेल में चल रहा होता है, ये बेटा जी क्या है, ये हर सेल में परफॉर्म करने वाली प्रोसेस है, सेल में चल रहा होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, एटीपी बनाता है, एटीपी के साथ CO2 रिलीज होता है, CO2 वापस से ब्लड में आता है और ब्लड उसको कहाँ दे देता है, लंग्स में, लंग्स में आप ब्रीथ करते हो, ब्रीथ करके CO2 को बाहर भेज देते हो। समझ में आ रहा है बेटा जी, क्या किया आपने, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को ग्लूकोज तोड़ रहा है, एटीपी बना रहा है, एटीपी के साथ CO2 रिलीज हो रही है, CO2 को वापस से हम ब्रीदिंग कर देंगे, वापस से हम बॉडी से आउट कर देंगे। तो पहले सिस्टम ने क्या किया, खाना खाया, खाने को पचाया, तोड़ा, उस खाने को ब्लड में डाला, ब्लड ने वापस से क्या किया, रेस्पिरेशन में आपने उस खाने को तोड़ा, और तोड़ के उससे क्या बनाई, एनर्जी बनाई, एनर्जी बन गई। और तीसरे सिस्टम ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन, इसने क्या किया, आपका जितना भी कचरा था, जितना भी अच्छी चीजें थी, सब कुछ ब्लड में पड़ा है। देखो बेटा जी, ब्लड एक ऐसा हमारा नली है जो ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, तो ये दोनों तरह से काम करता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन भरी है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें CO2 भरी है। तो एक तरफ से वो ऑक्सीजन लेता है, उसको फिर यूज कर लेता है, यूज करके CO2 बना लेता है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, तो वापस उसको बाहर लेके जाता है, लंग्स में भेज देता है। तो देखो ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो लंग्स में जो गैसें हैं वो जब ब्लड में आ रही है, ब्लड से वापस इसमें जा रही है, तो आदान प्रदान हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज जो कहती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ब्लड वेसल्स इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी कहेंगे, क्योंकि ये एक्सचेंज कराने में हेल्प कर रही है। चीजें समझ में आ रही है। अब सबसे लास्ट बात समझनी थी, हमने काम समझा न्यूट्रिशन, जिसमें हमने को इनटेक और उसे हमने क्या किया, एनर्जी ऑब्टेन करी। एनर्जी कैसे ऑब्टेन करी, रेस्पिरेशन की हेल्प से, इससे हमने फूड इनटेक किया, रेस्पिरेशन में हमने उस फूड को ब्रेक डाउन किया, उससे एटीपी जनरेट करी, ट्रांसपोर्टेशन इन सबको लेके आना, लेके जाना, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या करना है, एक्सक्रीशन में हमने करना है रिमूव वेस्ट, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल बोले तो जैसे अभी हमने कहा CO2 क्या थी, हमारी वेस्ट गैस ही है ना, CO2 का तो हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं। अगर CO2 एक लेवल से ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारी सेल्स को मारने लगेगी, हार्मफुल हो जाएगी हमारे लिए।
तो हम उसको बॉडी में नहीं रहने दे सकते, उसको हमें बॉडी से आउट करना है। तो जो हमने CO2 को बॉडी से रिमूव किया है वो क्या है? एक्सक्रीशन है। हमने जो फूड लिया उस फूड से हमने अपने काम की चीजें निकाल ली, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था उसको हमने तोड़ दिया, उससे ग्लूकोज ले लिया। उसके अलावा हमने प्रोटीन था, प्रोटीन को तोड़ दिया, उससे हमने अपने मतलब की चीजें निकाल ली। तो जब सब कुछ हमने निकाल लिया तो उसमें वेस्ट भी तो बचेगा ना, जो हमारे मतलब का नहीं है। तो उस वेस्ट को हमने क्या करना है? बॉडी से रिमूव कर देना है। यहाँ से हमने पूरा खाना खाया, अब ये जो एनस है, दिस इज कॉल्ड एनस। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, अलग से लेक्चर लेंगे इसके लिए, पूरा डिटेल में समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। डायग्राम बनाना भी सिखाएंगे आपको बेटा जी। देखो कितने आसानी से बना दिया, डायग्राम में कुछ लगा नहीं। और डायग्राम जब तक आप नहीं आएगा आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आने वाली, ये डायग्राम से ही समझ में आएंगी आपको। तो बस सिंपल सी चीज है, जो भी वेस्ट हमने रिमूव करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो सारे स्टेप्स जो भी, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस ही तो है। हम डे टू डे लाइफ में यही तो कर रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, उससे ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ATP बना रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ब्लड में एक जगह से चीजें आ रही हैं, एक जगह से सब पूरा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सब पूरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। पर एक्सक्रीशन, उस जो भी वेस्ट बन रहा है बॉडी में उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर नहीं समझ में आई हैं, कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा से उस वीडियो को फिर से बनाऊंगी, फिर से आपको वो चीज़ समझाऊंगी। आपको मैं समझा के रहूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, एक बार नहीं 6 बार देखना है। एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप वापस से उसको पॉज करिए, फिर से सुनिए, फिर से देखिए। कहाँ तक नहीं आएगा समझ में? आएगा समझ में। बस थोड़ा आपको ठहर के रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा स्थगित करिए, ठीक है? टाइम दीजिए। कुछ टफ नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं। अब हम अगला लेक्चर जो लेंगे उसमें हम डिटेल में जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट कैसे अपना फूड खुद बनाते हैं, हम अपना फूड क्यों नहीं बना पाते हैं, नहीं बनाते तो हम किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।